हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे गुडविल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे आता है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, गुडविल को वैल्यूड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स अवेलेबल हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट भी है। 3 मेथड्स आपके कौन कौन से अवेलेबल हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड इज़ सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड इज़ कैपिटलाइजेशन मेथड। देखिए बेटा, एक एक करके हम मेथड्स को डिस्कस करेंगे और उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपके सामने हम सॉल्व करेंगे ताकि आप इजीली समझ जाओ कि किस मेथड के आने पे हमें किस तरह से फॉर्मूला पुट करना है और क्या मेथड यूज़ कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले मेथड पे आते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, पहला मैंने लिखा मेथड यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, हम इस मेथड में हम पिछले कुछ पुराने पास्ट ईयर्स के फर्म्स के प्रॉफिट को एवरेज में कन्वर्ट करते हैं। क्या बोला मैंने? पिछले कुछ ईयर्स के प्रॉफिट को किस में कन्वर्ट करते हैं? एवरेज में कन्वर्ट करते हैं। मींस हम 3, 4, 5, 10 साल पुराने प्रॉफिट्स का क्या निकालते हैं? एवरेज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फिर उस एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज। अब ये नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज क्या होगा, देखिए मैं फॉर्मूले के हिसाब से बताता हूँ आपको। पहला मैंने बताया एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम पढ़ रहे हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेसिकली इस एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 आने वाले हैं आपके मेथड। देखिए, पहला मेथड सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और बेटा दूसरा है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो मैं अभी इसके बाद डिस्कस करूँगा। तो पहले हम बात करेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड दोनों हैं, बट ये कौन सा सिंपल, ये कौन सा है वेटेड। तो पहले हम बात करेंगे सिंपल की। तो सिंपल मेथड में गुडविल कैलकुलेट करने का इजी फॉर्मूला बनाया गया है, बिल्कुल इजी फॉर्मूला बनाया गया है। आपको देखिए फॉर्मूले पे फोकस करेंगे। गुडविल कैलकुलेट करनी है अगर आपको किसी फर्म की, किस मेथड से? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो आपको पहले क्या कर लेना है? पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखिए, सिंपल एवरेज प्रॉफिट क्या है? मींस पिछले 4, 5, 10 साल पुराने साल का क्या निकालेंगे हम? एवरेज कैलकुलेट करेंगे। जैसे हम मीन निकालते हैं, स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा होगा मीन एवरेज निकालना, वैसे ही एवरेज कैलकुलेट करेंगे। और नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज मीन्स आप कितने साल पुरानी गुडविल कैलकुलेट करना चाहते हैं। 1 साल पुरानी गुडविल कैलकुलेट करना चाहते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। आपको क्वेश्चन में बताया गया होगा कि गुडविल कितने साल के लिए आपको कैलकुलेट करनी है। दैट इज़ नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज। ये गिवन होगा क्वेश्चन में, इसको आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये गिवन होगा। 3 साल की गुडविल निकालनी है, 4 साल की गुडविल निकालनी है, 5 साल की निकालनी है, ये आपको गिवन होगा। तो देखिए, मैं एक क्वेश्चन करके आपके सामने बता रहा हूँ इस फॉर्मूले के बेस पर। इस फॉर्मूले को आपको समझना है। बहुत ही सिंपल एवरेज, बहुत ही सिंपल प्रॉफिट गुडविल कैलकुलेट करने का ये मेथड है। तो देखिए, क्वेश्चन में सिचुएशन हमें गिवन है कि किसी भी ABC फर्म है कोई। इस ABC फर्म ने बेटा 2015 से स्टार्टअप किया और 2019 तक 5 साल इन्होंने जो प्रॉफिट या लॉस कमाया वो आपके सामने टेबल में रख दिया। इस फर्म ने 2015 में कितना प्रॉफिट कमाया? 20,000। 2016 में प्रॉफिट कमाया 30,000, 17 में प्रॉफिट कमाया 20,000, 18 में प्रॉफिट कमाया 40,000, 19 में कमाया 50,000। अब देखिए, मैंने यहाँ पे 2017 में ब्रैकेट में लिखा है 20,000। तो ये बेटा प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस है। ये क्या है बेटा? ये लॉस है। और ये बाकी सब जो प्लस में लिखे हैं बिना ब्रैकेट के, वो सब प्रॉफिट्स हैं। ये जो ब्रैकेट में होगा आपका, वो क्या है? आपका लॉस है। ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता हर साल प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाए। कभी यूँ भी हो सकता है कि इनकेस हमें लॉस हो जाए फर्म को। तो इस फर्म को 2017 में लॉस हुआ है, बाकी प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए, ये गिवन है आपको। और ये भी बताया गया है कैलकुलेट गुडविल ऑन 3 ईयर्स परचेज। मतलब आपको 3 ईयर्स परचेज पे क्या निकालना है? गुडविल निकालना है। मीन्स जब आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ योर गुडविल। देखिए, मैं करता हूँ यहाँ पे गुडविल सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बिल्कुल मैंने सिंपल क्या यहाँ से कॉपी पेस्ट करके फॉर्मूला लिख दिया।
गुडविल कैलकुलेट करनी है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा हमारा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो सिंपल एवरेज निकालने के लिए आपको सारे प्रॉफिट्स को ऐड करना पड़ेगा, सारे प्रॉफिट एंड लॉस को ऐड करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट हैं ये। तो ये कितने ईयर्स के प्रॉफिट हैं, 5 ईयर्स के प्रॉफिट हैं। देखिए 20,000 मैंने सारे प्रॉफिट्स को यहाँ पे ऐड कर लिया। देखिए इसको ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि इसको माइनस करना है, बिकॉज इट इज़ अ लॉस, लॉस होगा तो माइनस और प्रॉफिट्स होंगे तो सारे ऐड हो जाएंगे। डिवाइड कितने से किया, 5 से। तो देखिए इन सब पर टोटल प्लस माइनस करके मैंने लिया तो 1,20,000 अपॉन 5 इजिकल्स टू 24,000। तो 24,000 बेटा क्या है ये आपका, ये 24,000 आपका है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। इस सिंपल एवरेज प्रॉफिट के लिए हम अब गुडविल का फॉर्मूला जो लगाए थे उसमें रख देंगे। तो गुडविल इजिकल्स टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितनी है, 3। तो इस सिंपल एवरेज प्रॉफिट 24,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 3 के साथ, जो कि कितना बन जाएगा 72,000 एंड दिस इज़ योर गुडविल। यही हमारी फर्म की क्या है, गुडविल। 72,000 हमारी गुडविल है। बहुत ही सिंपल यहाँ पे हमारा ये कंसेप्ट है। इस मेथड में सिंपल एवरेज मेथड में बहुत सिंपल फॉर्मूला भी है, कैलकुलेशन तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पे ये ज़्यादा ईयर्स के प्रॉफिट भी हो सकते हैं, 7, 8, 9, 10 या 3 ईयर्स के भी दे रखे हैं, 4 ईयर्स का भी दे रखा हो सकता है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। करना क्या है, मेन 2 बातें ध्यान रखनी है, एक तो आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है और सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। दूसरा बेटा मेथड आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, बस यहाँ पे सिंपल एवरेज प्रॉफिट की जगह वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, देखिए मैं आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे रख रहा हूँ, उस क्वेश्चन के बेस पे हम समझते हैं। मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ। देखिए आई होप हमारा यहीं पे आ जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन में गिवन होगा ईयर्स, यहाँ गिवन होंगे हमारे बेटा प्रॉफिट्स। सपोज मैं यहाँ पे सिर्फ 3 साल का लेता हूँ, 2015, 2016, 2017, तीनों का बेटा प्रॉफिट यहाँ पे दिया है। सपोज इसका 20,000 प्रॉफिट, इस ईयर में 20,000 प्रॉफिट अर्न किया, इसमें 30,000 प्रॉफिट अर्न किया और इसमें इन्होंने 40,000 प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और जो गुडविल कैलकुलेट करनी है वो 3 ईयर्स परचेज पे ही करनी है। ठीक है, यहाँ एज्यूम कर लेते हैं 3 ईयर्स परचेज पे ही करनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटे, हमें इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन करने के लिए, यहाँ पे क्वेश्चन को ही मैं सॉल्यूशन बना रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको जो क्वेश्चन में गिवन पार्ट होगा वो ईयर्स और प्रॉफिट दिया होगा प्लस नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा होगा। तो मैं देखिए इसको यहीं से सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो हमें क्या करना है, पहले वेट निकालना है, पहले वेट निकालना है। वेट कहेंगे 1, 2, 3, कुछ नहीं होता है वेट 1, 2, 3। अगर ये 5 प्रॉफिट होते तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 होते तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे वेटेड प्रॉफिट। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा वेटेड प्रॉफिट। पहले मैंने वेट निकाला, अब वेटेड प्रॉफिट। तो वेटेड प्रॉफिट दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इजिकल्स टू दिस इंटू 20,000 मल्टीप्लाई 1 इजिकल्स टू 20,000। वेरी गुड। 30,000 इंटू 2 60,000। वेरी गुड, वेरी इजी। 40,000 इंटू 3 1,20,000। अब बेटा इन सबको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। देखिए टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख रुपए। 20, 60, 80 हज़ार और 1,20,000 टोटल कितना होता है, 2 लाख रुपीज़। और यहाँ पे टोटल वेट कितना हो गया बेटा, 1 और 2, 3 और प्लस 3 6, इन सब का टोटल कर देंगे। बस आपको वेट का प्रॉफिट टोटल करना है और वेटेड प्रॉफिट का टोटल करना है। देखिए वेट का टोटल 6 एंड वेटेड प्रॉफिट का टोटल 20,000। अब इस फॉर्मूले को लगाते हैं हम। गुडविल इज इक्वल्स टू, इस गुडविल कैलकुलेट करने के लिए यहाँ क्या फॉर्मूला है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बिल्कुल जो प्रीवियस सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है उसी में यहाँ सिर्फ वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज सेम है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट
वेटेड एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अब देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालता हूँ। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, पहले हम निकालेंगे वेटेड प्रॉफिट, हमें कितना दिया रखा है वेटेड प्रॉफिट का टोटल, और नीचे लिख देंगे हम वेटेड प्रॉफिट बेटा ये हो गया टोटल 2 लाख रुपीज़, 2 लाख, और वेट कितना है, दिस इज़ वेट 6। तो 2 लाख को अगर हम डिवाइड करते हैं, 2 लाख को हम डिवाइड करते हैं किससे, 6 से, तो कितना आएगा 33,333 रुपीज़, 33,333.33 पैसे, ठीक है, 33,333 रुपये 33 पैसे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो गया। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, देखिए तो गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास 33,333 पैसे, और कितने ईयर्स परचेज पे निकालना है बेटा हमें, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यहाँ मान लेते हैं नंबर ऑफ ईयर्स हमें जो दे रखा था वो 3 ईयर्स पे ही निकालना है, 3 ईयर्स पे निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ये क्वेश्चन में गिवन होगा 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, यहाँ 3 मान लिया हमने, तो बेटा कितना हो जाएगा अभी ये बताइए, कौन बताएगा, 1 लाख। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 से तो कितना आ जाएगा ये, ऑन एन एवरेज अप्रॉक्स 1 लाख। तो इस फर्म की गुडविल कितनी हो जाएगी, 1 लाख रुपीज़। ये दोनों मेथड्स आपके सामने मैंने बता दिए, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। मीन जो मेन कैटेगरी है एवरेज प्रॉफिट मेथड के 2 पार्ट हैं जो मैंने आपके सामने अभी डिस्कस किए। सेकंड मेथड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। इन दोनों मेथड्स को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए। तो पहला मेथड क्या था हमारा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसके भी बेटा 2 पार्ट हैं। पहला कौन सा, एवरेज भी कितने टाइप के, देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, लेकिन इसमें सिंपल एवरेज है, इसमें वेटेड एवरेज है। दोनों के फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, सिमिलर फॉर्मूले हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने दिया, उसका सॉल्यूशन आपको करवाया, वहाँ एक क्वेश्चन बनाया, उसका सॉल्यूशन मैंने आपको कराया। इस केस में गुडविल 72,000, इस केस में गुडविल 1 लाख रुपीज़, क्योंकि वहाँ 3 साल के प्रॉफिट्स हैं, यहाँ 5 साल के प्रॉफिट्स हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। आपको करना क्या है, पहले अगर सिंपल एवरेज दिया जाए तो सिंपल एवरेज निकालेंगे, वेटेड एवरेज दिया जाए तो आपको वेटेड एवरेज निकालना है, और मल्टीप्लाई किससे कर देना है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। जैसे ही आपने नंबर ऑफ ईयर्स से परचेज से मल्टीप्लाई किया, देन यू विल गेट गुडविल। तो गुडविल का ये एक पहला हमने आज मेथड पढ़ा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, दिस इज़ डन। अब इसके बेस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसमें वो थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस होंगे, थोड़े से चेंजेस होंगे, वो भी मैं आपको एडजस्टमेंट्स आएंगी इसमें तो बताऊंगा, लेकिन अभी एडजस्टमेंट में नहीं जाना है। आपको सिंपल बेसिक पहले अभी ग्रैप्स करना है, पहले कन्वर्ट आपको जो स्ट्रॉन्ग करना है अपना पार्ट, वो बेसिक करना है। अगर आपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिया तब आप एडजस्टमेंट बहुत ईजीली कर लोगे, ठीक है। तो पहला हमने कर लिया है यहाँ पे। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑन सुपर प्रॉफिट मेथड, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इस सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या फॉर्मूला है और कैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो देखिए मैं आपके सामने पहले बता देता हूँ कि सुपर प्रॉफिट मेथड से जब गुडविल कैलकुलेट करनी है हमें, तो क्या आप फॉर्मूला पुट करेंगे। तो इसके लिए गुडविल का फॉर्मूला है GW मीन्स गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्या फॉर्मूला है बेटा, बहुत ही सिंपल है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, सुपर प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। अब आपको सुपर हीरो बनना है, किस बात के लिए, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब है बेटा, सुपर प्रॉफिट का मतलब है एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट जो हमारी फर्म ने प्रॉफिट कमाया है, और नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो हमारी जैसी फर्म प्रॉफिट कमा सकती है, ठीक है। अभी समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे
एक बेटा फर्म ए है, क्या है, चलिए ए और बी को छोड़ देते हैं, नाम रख लेते हैं, कुछ अच्छा सा नाम रख लेते हैं। दिस इज़ मारुति, नहीं मारुति छोड़ दीजिए, मारुति छोड़ दीजिए, मारुति का वो कंपनी आ जाती है। देखिए ये दो फर्म हैं, एक है हमारा बेटा हल्दीराम की नमकीन, ठीक है, एक है हमारा नमकीन वाला कौन, हल्दीराम, एक है हमारा पूजा नमकीन, एक है हमारा पूजा नमकीन। मैंने कहा ये बेटा 2010 से बिज़नेस कर रहा है और ये 2019 से बिज़नेस करना शुरू किया। इसकी सेल है 5 लाख, सॉरी सेल नहीं, इसका प्रॉफिट है 5 लाख, इसका प्रॉफिट है 5 लाख, इसका प्रॉफिट है 2 लाख। हल्दीराम की नमकीन की प्रॉफिट है 5 लाख रुपीज़ का 1 साल का, और 2 लाख का प्रॉफिट है पूजा नमकीन का, ठीक है। इन्होंने बिजनेस सेटअप किया 2010 में, इसने 2019 में। तो देखिए 1 साल का प्रॉफिट, वो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम 2020 में, और ये 2020 जो ख़त्म हुआ है, इन द ईयर 2020 हल्दीराम ने प्रॉफिट कमाया 5 लाख रुपए का। और उसके जैसा सिमिलर बिजनेस है पूजा नमकीन का, ये भी नमकीन बेचते हैं, ये भी नमकीन बेचते हैं। इसने प्रॉफिट कमाया 5 लाख का, इसने प्रॉफिट कमाया 2 लाख का। इन दोनों में फ़र्क क्यों हो सकता है, आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं आपके इन दोनों का प्रॉफिट एक जैसा क्यों नहीं है। बिल्कुल सही बात है, हर पाँचों गुलियाँ एक बराबर नहीं हो सकती, बिकॉज़ इसके प्रॉफिट में मैंने बताया था कि हमने गुडविल के फैक्टर्स पढ़े हैं। इसकी नमकीन अच्छी हो सकती है, इसके कस्टमर ज़्यादा हो सकते हैं, ये पुराना बिजनेस है तो पुराने कस्टमर्स भी आए इसके पास, नए कस्टमर्स भी आए। टोटल 5 लाख का प्रॉफिट कमाया, 2019 में बिजनेस स्टार्ट किया, नया बिजनेस है। पूजा नमकीन का प्रॉफिट हुआ सिर्फ 2 लाख, क्योंकि इसके पास सिर्फ चलते फिरते नए कस्टमर्स आए, पुराना कस्टमर कोई नहीं था। हम जानते हैं ना कि जहाँ पे एक मार्केट होती है वहाँ सिमिलर अगर मार्केट है तो हम लोग नाम से दुकान पे जाते हैं, फला की दुकान पे जाना है, फला की दुकान पे जाना है, क्योंकि वो पुरानी दुकान होती है। नई दुकान पे आप उतनी जल्दी नहीं जा पाओगे जितनी जल्दी आप पुरानी दुकान पे जाओगे। पुरानी शॉप पे हमारा भरोसा होता है, हमारा बिलीव होता है, जिसको कहते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इसी की वजह से क्या होती है बेटा, गुडविल जनरेट होती है। मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि फैक्टर्स ऑफ गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। तो वहाँ पे एक अगर मान लीजिए एज ऑफ बिजनेस फैक्टर भी क्या होता है, गुडविल जनरेट करने में हेल्प करता है। तो हल्दीराम की नमकीन बिकती है बेटा, उसका प्रॉफिट होता है 5 लाख रुपए का 1 साल में। पूजा नमकीन बिकती है, इसका प्रॉफिट होता है कितना, 2 लाख रुपए का। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है ना, दोनों के बीच में डिफरेंस है, दोनों का सेम बिजनेस है। कितना डिफरेंस हुआ, 3 लाख का, 3 लाख का डिफरेंस है दोनों की। किसका ज़्यादा है प्रॉफिट, हल्दीराम का। इसका मतलब ये क्या कमाता है, सुपर प्रॉफिट कमाता है। देखिए अब इनमें यहाँ पे मैं सुपर प्रॉफिट आपके सामने निकालूँ तो सुपर प्रॉफिट कितना हुआ, 5 लाख माइनस पूजा नमकीन का प्रॉफिट 2 लाख, कितना हो गया, 3 लाख। एक्चुअल प्रॉफिट इस सिमिलर फर्म ने कमाया 5 लाख और इसके जैसी दूसरी फर्म ने प्रॉफिट कमाया कितना, 2 लाख। तो हमने क्या किया, एक्चुअल में से नॉर्मल वाले को माइनस कर दिया। इसको हम नॉर्मल बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट बोलेंगे। तो एक्चुअल में से हमने नॉर्मल माइनस कर दिया, एक्चुअल प्रॉफिट में से हमने नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दिया। तो क्या आ गया हमारे पास, 5 - 2 = 3 लाख। और ये 3 लाख बेटा क्या है आपका, सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ गुडविल कितनी हो गई, अगर मैं 3 ईयर्स परचेज की गुडविल बात करूँ तो 3 ईयर्स परचेज की गुडविल की बात करूँ तो गुडविल = सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सपोज यहाँ पे 2 है तो 2 साल की गुडविल कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट 3 लाख इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 मीन्स 6 लाख गुडविल = 6 लाख। देखिए पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं, क्योंकि गुडविल का ही चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, और गुडविल एक ऐसी एसेट है हमारे पास जो हमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है। कोई भी एसेट हमारे पास होती है तो वो हमें क्या करके देती है बेटा, प्रॉफिट कमा के देती है। तो वैसे ही गुडविल भी मैंने बताया था आपको इज़ अ इंटेंजिबल एसेट। तो इंटेंजिबल एसेट आपको क्या देती है, प्रॉफिट कमा के देती है। तो यहाँ
गुडविल कैसे बनी? 5 फैक्टर्स मैंने पढ़ाए थे आपको। पुराना बिजनेस हो सकता है, क्वालिटी गुड्स हो सकते हैं, लोकेशन फेवरेबल हो सकती है, एक्सेट्रा। तो यहाँ हल्दीराम का बिज़नेस पुराना बिजनेस है, जिसकी वजह से वो 5 लाख का प्रॉफिट कमाता है। और हम भी अगर नमकीन का बिज़नेस करते हैं तो जैसे पूजा नमकीन वाला कितने रुपए कमाता है? वो 2 लाख रुपए कमाता है। दोनों का डिफरेंस क्यों है बेटा? क्योंकि इसकी गुडविल है, इसकी ये जो डिफरेंस है ना सुपर प्रॉफिट का, ये इसकी गुडविल की वजह से 3 लाख का प्रॉफिट ज़्यादा आता है। तो कह सकता हूँ कि सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जो भी गुडविल की वजह से हम किसी सिमिलर फर्म से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा सुपर प्रॉफिट कहलाता है। आप भी सेम बिजनेस करते हैं, मैं भी सेम बिजनेस करता हूँ। आप कमाते 1 करोड़ रुपए, मैं कमाता हूँ 4 करोड़ रुपए। दोनों का डिफरेंस क्यों है? हो सकता है कि मेरा बिजनेस पुराना हो, मेरे गुड्स की क्वालिटी अच्छी हो, आपकी उतनी अच्छी ना हो। आपने भी उतना कैपिटल इन्वेस्ट किया, मैंने भी उतना कैपिटल इन्वेस्ट किया, बट मेरा प्रॉफिट 4 करोड़, आपका प्रॉफिट 1 करोड़। इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या रीज़न हो सकते हैं? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। मेरा हो सकता है बिज़नेस पुराना हो, क्वालिटी अच्छी हो, अच्छी लोकेशन पे हो और आपके साथ ये सारी चीज़ें ना हो। तो इसका मतलब दोनों फर्म कर तो क्या रही हैं? सेम बिजनेस कर रही हैं, बट एक फर्म ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है और एक फर्म कम प्रॉफिट कमा रही है। क्यों? क्योंकि दोनों में गुडविल का फ़र्क है। तो इनके जो प्रॉफिट का डिफरेंस है ना बेटा, मार्जिन, उसको हम क्या बोलेंगे? सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है, इसको हम सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का मतलब क्या है? कैसे फॉर्मूला निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब उस सिमिलर फर्म से नॉर्मल कितना प्रॉफिट कमाया जा सकता है और एक फर्म कितना प्रॉफिट कमाती है। देख लीजिए, हल्दीराम कमाता है 5 लाख रुपए, पूजा नमकीन कमाती है 2 लाख रुपए। इसका मतलब 3 लाख का प्रॉफिट क्या है? अगर मैं हल्दीराम की बात करूं तो हल्दीराम क्या करता है? सुपर प्रॉफिट कमाता है 3 लाख रुपीज़ का। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 लाख। तो गुडविल सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितनी है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू 2, 6 लाख रुपीज़ आपकी गुडविल हो गई। ये था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। अब देखिए, इसमें बहुत सिंपली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा सीधा आता नहीं है। आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो गिवन होगा, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला भी गिवन होगा, बट एक्चुअल प्रॉफिट कहाँ से आएगा? गिवन होगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। तो मैं उसके लिए थोड़ा सा आप आगे एलोब्रेशन बढ़ाता हूँ मैं, कि अगर मान लीजिए हमारे पास सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन आता है तो एक्चुअल प्रॉफिट हम हो सकता है एक्चुअल प्रॉफिट हमें गिवन हो और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कुछ हिंट दिया हो। तो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें हिंट दिया हो सकता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दिया आपको, 5 लाख रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड है। और यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है सपोज 5%। तो बेटा यहाँ पे नॉर्मल रिटर्न कितना हुआ? नॉर्मल रिटर्न कहलाएगा, यही हुआ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नॉर्मल रिटर्न। 5 लाख का 5% कितना होता है बेटा? 25,000 रुपये। 25,000 रुपये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से भी दिया जा सकता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से भी दिया जा सकता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको कुछ और हिंट्स भी दे रखे होते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चन में बताऊंगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसे इस क्वेश्चन में हिंट दिया, 5 लाख रुपए की कैपिटल इन्वेस्ट की है और उसमें कितने रुपए का रिटर्न मिलता है? 5% रिटर्न मिलता है प्रॉफिट का। तो नॉर्मल रिटर्न इज इक्वल टू कितना हो गया? 25,000। मीन्स सिमिलर फर्म अगर 5 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट करती है, कैपिटल एम्प्लॉयड करती है, तो उसको कितना रिटर्न मिलता है? 5%। लेकिन हम कितना कमाते हैं? हम 25% कमाते हैं, 50% कमाते हैं या 40% प्रॉफिट कमाते हैं। तो हमारा क्या होगा? सुपर प्रॉफिट होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आएंगे प्रैक्टिकली, तो मैं आपको सॉल्व भी कराता रहूँगा, साथ साथ बताता भी रहूँगा। अब देखिए, हम इसके साथ ये सुपर प्रॉफिट मेथड का कंसेप्ट समझ में आ जाता है, तो आगे बढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड में। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने पहले सुपर प्रॉफिट मेथड का एक इलस्ट्रेशन रखा है, कैपिटलाइजेशन मेथड हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि इलस्ट्रेशन की सुपर प्रॉफिट मेथड की। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? गिवन है हमें क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, जो फर्म ने एक्चुअल प्रॉफिट कमाया है वो 4 लाख रुपीज़ कमाया है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। कैपिटल एम्प्लॉयड थी 7 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दे रखा है सिमिलर बिजनेस का, कि अगर कोई और भी सेम बिजनेस करता है तो वो कितने % प्रॉफिट कमाता है अपनी कैपिटल का? 40%।
कैलकुलेट गुडविल ऑन 2 years परचेज बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू हमें क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या होगी, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि ऊपर भी फॉर्मूला हमें गिवन है, मैंने फॉर्मूला लिख दिया। तो अब हमें क्या चाहिए, पहले सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बेटा, 40%, किसका, कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो 40% निकालेंगे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड का 7 लाख का। देखिए पहले देखिए लिख देंगे एक्चुअल प्रॉफिट फर्म ने कितना कमाया, 4 लाख, 4 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा बेटा, 7 लाख का कितना, 40%। देखिए तो 4 लाख माइनस माइनस 7 लाख का 40%, 4 लाख माइनस 7 चौक 28, 2,80,000 रुपये ये हो गया। तो 4 लाख में से 2,80,000 माइनस किया तो कितना आया, 1,20,000। इसका मतलब हमारा बेटा सुपर प्रॉफिट कितना हुआ, 1,20,000। तो गुडविल हमें कैलकुलेट कर देनी है। गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू, जो फॉर्मूला है गुडविल का, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दे रखा है आपको, 2 ईयर्स। तो गुडविल इज इक्वल्स टू कितना हो गया, सुपर प्रॉफिट 1,20,000, गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू 1,20,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना गिवन है, 2 ईयर्स। तो बेटा 2,40,000 क्या हो जाती है हमारी यहाँ पे, गुडविल हो जाती है। इस क्वेश्चन की गुडविल कितनी बनी, इस फर्म की 2,40,000। ठीक है, तो एक अनदर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने डिस्कस किया सुपर प्रॉफिट मेथड का। अभी रह जाता है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड भी डिस्कस करेंगे। पहले आपको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप 2 मेथड्स पे फोकस करें, एवरेज प्रॉफिट मेथड पे भी और सुपर प्रॉफिट मेथड पे भी। काफ़ी क्वेश्चंस इसके भी बनेंगे। तो अभी मैं आपको इस वीडियो के बाद कुछ क्वेश्चंस व्हाट्सएप करूँगा आपके फ़ोन नंबर पे, और इसका कुछ क्वेश्चंस के लिए मैं आपको व्हाट्सएप पे हाँ मतलब खुद भी लिख के दूंगा, या फिर कुछ आपको बुक से क्वेश्चन दूंगा। आपको भी अपनी तरफ से टी.एस. गिरेवाल बुक है आपके पास, चाहे आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, जो भी बुक आप अकाउंटेंसी की इस टाइम यूज़ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस बुक से गुडविल के क्वेश्चंस निकालिए। एट द एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के तौर पे क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिकल से क्वेश्चंस के तौर पे। तो उन क्वेश्चंस में से आप देखिए गुडविल के कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उसमें दोनों मेथड्स के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो मुझे कमेंट करेंगे या मुझे फ़ोन करके बताएंगे, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करूँगा। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड हम बाद में पढ़ेंगे, ताकि मुझे पता लगे कि आपने दोनों मेथड्स को सीखा है और इन दोनों मेथड्स में आपको प्रॉपरली अगर समझ में आया है तो हम कैपिटलाइजेशन मेथड की तरफ भी बढ़ेंगे। अदरवाइज़ कुछ प्रैक्टिस इसकी और करने की हमें ज़रूरत है। ठीक है बेटा, तो ये गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे बीकॉम हो, चाहे 12th क्लास हो, चाहे सीपीटी का सिलेबस हो, सबके लिए गुडविल के ये तीनों मेथड्स इंपॉर्टेंट है, किसी में भी आ सकता है। तो आई होप आपको इसको बेहतर से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ फिर क्लास ओवर करते हैं। ये आप सभी का बहुत बहुत प्रेम पूर्वक धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।